जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास दिस इज़ मोहम्मद अतीक और क्लास 9th और प्री 9th। बेटा आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं मैंने स्क्रीन के ऊपर जो है आपको लिख दिए हैं, वाइट बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। आप लोग क्या करें, अपने ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आपका टेस्ट है और ये जस्ट इसलिए है कि आपकी प्रिपरेशन टेस्ट है और आप लोगों ने ये जो हैं तमाम के तमाम क्वेश्चंस इनको बड़ी डिटेल के अंदर शीट के ऊपर अटैम्प्ट करके पहले तो मुझे सेंड करने हैं, फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन लिखे हो गए आपने अपनी पोर्टफोलियो फाइल के लिए अपने स्कूल में सबमिट करवा देनी है। क्लियर होगा बेटा यहाँ तक? आज बेटा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और क्योंकि एटम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया इसको मैं अप्रेज कर देता हूँ, आप एक बार लिख लें स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। और ये हमारा बनता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई डू एटम फॉर्म बॉन्ड? व्हाई डू एटम फॉर्म बॉन्ड? सबसे पहले जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू एटम फॉर्म बॉन्ड? एटम बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं? क्या उन्हें ज़रूरत पड़ी हुई है कि एटम ने बॉन्ड ही बनाना है? एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन रखता है, वो स्टेबल है नहीं स्टेबल है, वो क्यों रिएक्ट करता है? बेटा इसका सिंपल जो है वो जवाब ये है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें कल कोई अच्छी जॉब मिल जाए, हमारा मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो जाए, हम स्टेबल हो जाएं, हम मुस्तहकम हो जाएं। नेचर की हर चीज़ क्या कर रही है, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए एक एटम क्या करता है, टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी एटम्स फॉर्म बॉन्ड। क्या करता है कि अपनी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए एटम क्या करते हैं बेटा, बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। एटम की स्टेबिलिटी से क्या मुराद है बेटा? एटम की स्टेबिलिटी क्या होती है? ये एटम कब स्टेबल होता है? हम कब स्टेबल होते हैं बेटा? जब हम क्या करते हैं, कोई अच्छी जॉब ले लेते हैं, हम डॉक्टर बन जाते हैं, हम इंजीनियर बन जाते हैं, हम पायलट बन जाते हैं, हम स्टेबल होते हैं। एटम को तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है, एटम को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एटम कब स्टेबल होता है बेटा? जब उसकी एनर्जी कम से कम हो जाती है, वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबल कर लेता है। अब स्टेबिलिटी एनर्जी क्या करता है, एनर्जी को लो करता है, एनर्जी को लो करता है। अब एनर्जी को लो करने का तरीका क्या है, वो दो तरह से करे। एक करता है ऑक्टेट रूल को फॉलो करके, और दूसरा क्या करें आप, डुप्लेट रूल को फॉलो करके। एक ऑक्टेट रूल और दूसरा डुप्लेट। ऑक्टेट जो है वो ऑक्टा से निकला हुआ है, ऑक्टा का मतलब होता है 8, ऑक्टा का मतलब क्या होता है 8। अभी ये क्या है 8 अभी बताता हूं। डुप्लेट डुअल से निकला है, उसका मतलब होता है 2, 2 से मुराद होता है 2। ऑक्टेट रूल क्या है कि अपने आखिरी शेल के अंदर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन को लेके आना। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी ये पहला शेल नहीं, और पहला शेल, वो आखिरी शेल पहला नहीं होना चाहिए, पहला शेल नहीं होना चाहिए, वो आखिरी पहले के अलावा जो शेल हो उसमें क्या उसके मौजूद होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बेटा फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में एक एटम है, उसके क्या हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गए, जो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है दूसरे में, 2, 4, 6 और 1 7। अब क्या होगा, अभी भी ये अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। ये कब स्टेबल होगा? जब ये क्या करेगा बेटा, बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि आखिरी शेल इसका ये है सेकंड, और उसमें इलेक्ट्रॉन इसने कितने करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। ये कब स्टेबल होगा बेटा? ये इसका न्यूक्लियस पहला शेल और ये दूसरा शेल
अब ज़रा देखें बेटा, इसने जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया तो एक इलेक्ट्रॉन लेने से अब आखिरी शेल इसका ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसने 8 इलेक्ट्रॉन को लिया तो इसकी एनर्जी कदरे इसके कम हो गई और अब ये क्या करेगा, चूंकि एक आयन है, आयन की फॉर्म में है, अभी नहीं वो करना, अभी ये अटैक करेगा और दोबारा जो है ये बॉन्ड बनाएगा, तब इसकी एनर्जी स्टेबल हो जाएगी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी एनर्जी लो करने से। अब ऑक्टेट रूल में क्या हुआ कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके क्या आ गए बेटा, आखिरी शेल के अंदर आ गए। पहले 7 थे, अब 8 हैं। 8 आने की वजह से ये अब मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्टेबल हो गया। सर जी ये तो हो गया ऑक्टेट रूल के आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। डुप्लेट रूल क्या होता है? डुप्लेट रूल से मुराद है कि जिसका पहला ही शेल हो, एक ही शेल हो और वो शेल बेटा क्या हो, आखिरी ही बन जाए। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में आता है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, अब इसकी कोशिश होती है ये अपने पास क्या बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके आए। तो हाइड्रोजन क्या करता है, कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन चलता फिरता इसने पकड़ा और इसने क्या बन गया, H नेगेटिव की शक्ल में, हाइड्राइड की शक्ल के अंदर आ गया, तो यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह वो मॉलिक्यूल जैसे हीलियम है बेटा, हीलियम का इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसके आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है और 2 ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम रिएक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसको एक ही शेल है और एक पहला ही शेल है, और पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक्चुअल में अब इसकी डेफिनेशन आप करेंगे, आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना ऑक्टेट रूल, जबकि आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना क्या होता है, डुप्लेट रूल। अब क्या हुआ कि पीछे ये तो आप लिख लोगे नहीं, आपकी बुक में लिखी हुई है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपके पास है वाई डू एटम फॉर्म, इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एटम्स फॉर्म bonds to attain stability of noble gases such as हीलियम, नियोन। इसकी जनरल जो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बनेगी NS2 और NP6। जिस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा बेटा, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि ये स्टेबिलिटी तो इसके अंदर आ गई, मतलब एक मॉलिक्यूल था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये ले ली। तो अब स्टेबिलिटी हासिल करने के तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल के बेटा इसने स्टेबिलिटी हासिल की कैसे, इलेक्ट्रॉन को लेकर, स्टेबल इलेक्ट्रॉन को लिया था, ये तो पहले ही स्टेबल था। अब कई मॉलिक्यूल होते हैं वो स्टेबिलिटी लेते हैं इलेक्ट्रॉन को लेकर, कई होते हैं एक इलेक्ट्रॉन दे के, कई पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दे देते हैं। उसकी बेस पे हमारे पास बॉन्ड होते हैं, उसकी बेस पे क्या होते हैं, हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं। जरा उनको डिस्कस करते हैं। जो पहली हमारी टाइप है वो है बॉन्ड, और वो कौन सा है, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा होता है बेटा, बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आप कहेंगे बॉन्ड फॉर्म बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है, जो प्लस माइनस चार्जेस की वजह से, आपको पता है ना, अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अनदर। जब ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दूसरे के साथ चिमट जाएंगे, तो ये भी क्या हुई, इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से चिमट के और वो सारे दोनों कंबाइन हो गए। ठीक है, अच्छा अब जरा बात करते हैं जी बनता कैसे है। फॉर एग्जांपल जी मैं सोडियम क्लोराइड की बात करता हूँ, NaCl, ये कैसे बनता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की वजह से। Na आपके पास हो गया पॉजिटिव, Cl आपके पास हो गया नेगेटिव। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर है 11, इसके पास एटॉमिक नंबर 17।
इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे के अंदर आपके पास आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 10 और 11। अगर तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सीख ली है फिर तो आपको समझ आ गई, अगर आपने नहीं सीखी हुई तो फिर बेटा वो लेक्चर्स को दोबारा रिपीट करें। यह है एटॉमिक नंबर 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह होगी? 2 8 8 और आपके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। 2 8 और 7। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में क्या है 7। अब देखिए आखिरी शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। अब ज़रा गौर करें बेटा कि ये इसको क्या आपको लगता है कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए? आखिरी शेल को ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए इसको मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा? ये तो ऐसी बात हुई ना, मैं आपको कहूँ कि बेटा आप ऐसा करो, मेरे पास 1 रुपये का सिक्का है, आपके पास 99 रुपीज़ के सिक्के हैं, आप वो जो 1 रुपये का सिक्का है वो मुझे दे दो, मैं नोट ले लूँ। और आप मुझे कहें नहीं नहीं मैंने 1 रुपये का सिक्का नहीं देना, आप मुझे 99 रुपये 99 रुपीज़ आप मुझे दो ताकि मैं नोट ले लूँ। क्या ये पॉसिबल है कि मैं उसको 99 रुपीज़ अपने दे दूँ? कभी भी नहीं पॉसिबल। शाबाश। क्या ये पॉसिबल है कि अपना वो 1 मुझे दे दे? हाँ ये पॉसिबल है कि वो अपना 1 रुपया मुझे दे दे और मेरे से पास जो है वो नोट आ जाए। अब जरा देखें, क्या इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा? कभी भी नहीं देगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ये तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे लड़ पड़ते हैं, एटम तो इलेक्ट्रॉन शेयर करने पे लड़े होते हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन कैसे दे देगा? तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉन को हासिल करना कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो सोडियम क्या करता है, इसके पीछे जरा देखो, आखिरी शेल ये बन जाएगा ना, अगर ये खत्म हो जाएगा तो आखिरी में तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर बेटा ये क्या करेगा कि जो अपना आखिरी शेल है उसके 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले के अंदर 1 है, ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। पीछे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई, 2 और 8। अब पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इधर देखें जरा, ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ना वो ये क्लोरीन ले लेगा। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 8 2 8 8, आखिरी शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 8। और जब बेटा 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के अंदर आ गए तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल। लेकिन एक मसला हो गया, वो मसला क्या हुआ कि यहाँ पे Na अभी न्यूट्रल है, ठीक है। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ये बन जाएगा Na पॉजिटिव, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो इसके पास क्या बन जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, आपके पास है पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी अट्रैक्शन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और ये भी याद रख लो बेटा, ये जो आपके पास सोडियम है, जिन बच्चों ने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, जो आपके पास सोडियम है ये आपके पास होती है अल्कली मेटल। क्या होगी बेटा, आपके पास अल्कली मेटल। और जबकि आपके पास जो क्लोरीन है, ये सारी की सारी फैमिली, इसको आप कहते हैं हैलोजन फैमिली। क्या बोलेंगे बेटा, हैलोजन फैमिली कहेंगे। और जबकि ये आपके पास क्या है, अल्कली मेटल की फैमिली है। और ये भी आपसे यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि जब भी, यहाँ पे आप की पॉइंट बना लें, जब कभी अल्कली मेटल हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगी वो क्या बनाएंगी, हमेशा बेटा आयनिक बॉन्ड बनाएंगी। वो हमेशा क्या बना देंगी, आयनिक बॉन्ड। चलिए बेटा नेक्स्ट जो है आपको मैं यहाँ पे एक असाइनमेंट देता हूँ, उसके दरमियान भी क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। और वो असाइनमेंट आप लोग जो है वो मुझे सेंड करेंगे अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद कि वो किस तरह से आपने जो है उसको सॉल्व किया है। मैं कहता हूँ कि जो पोटाशियम है ये एक अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर मैं आपको नहीं बताऊंगा। Cl जो है उसका चलिए आपको पता है, ये आपके पास हैलोजन है। इसके दरमियान में बॉन्ड बनना है और बॉन्ड बन के बनेगा KCl, पोटाशियम क्लोराइड, एंड दैट इज योर असाइनमेंट। ये आपकी क्या है, असाइनमेंट।
इसके दरमियान में बॉन्ड बनेगा, चले बॉन्ड भी बना देता हूं, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा ये आपने जो है अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करना है बेटा। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो यहीं पर जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है कि एक हमने लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आयनिक बॉन्ड, उसको हमने जो है वो देखा वो कि वो किस तरह से बनता है। और इसके अलावा जो है हमने ऑक्टेट रोल, डुप्लेट रोल और वाई एटम फॉर्म बॉन्ड ये हमने देखा। तो आपने बेटा ये अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करना है, इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपने है सॉल्व करना है। इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।